सिलेक्ट बैंक यहाँ से यहाँ कैसे आ गया और कस्टमर के पैसे का क्या हुआ? ऐसी क्या वजह बनी कि इस पॉइंट तक पहुंच गया? यूबीएल में इसे मर्ज होना पड़ा। बड़ा मसला था बैड लोन्स का। एक्चुअली में 2022 में सिलेक्ट बैंक के अप्रोक्सीमेटली 94 बिलियन के जो लोन्स थे उन्होंने लोगों को दे रखे थे। इनमें से आधे लोन्स नॉन परफॉर्मिंग हो चुके थे। मतलब 2 रुपए में से सिर्फ 1 रुपया टाइम पर वापस आ रहा था। और इन बैड लोन्स का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट सेक्टर से लिंक्ड था। जी, जब तक बोरवर इंस्टॉलमेंट नहीं देता तब तक जो बैंक है उस प्रॉफिट को अपनी इनकम का हिस्सा नहीं मान सकता था। उल्टा पॉसिबल लॉस को कवर करने के लिए बैंक को अपनी कमाई में से पैसे साइड पर रखने पड़ते हैं, जिसे हम प्रोविजनिंग कहते हैं। दूसरा मसला था फंडिंग का, फंडिंग कॉस्ट का। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से सिलेक्ट बैंक को डिपॉजिटर को ज्यादा रिटर्न देना पड़ रहा था, लेकिन इसके कई लॉन्स और एसेट्स प्रॉपर इनकम जनरेट नहीं कर रहे थे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में बैंक पैसा महंगा ले रहा था, लेकिन इसके पैसे से कमाई उतनी ज्यादा नहीं हो रही थी। और फिर रिजल्ट ये निकला कि 2022 तक सिलेक्ट बैंक को 18.7 बिलियन का लॉस हो चुका था और उसकी इक्विटी -13.9 बिलियन रुपए हो चुकी थी। आखिरी मार्च में यानी कि 2025 में सिल्क बैंक को यूबीएल में मर्ज कर दिया जाता है और कस्टमर के अकाउंट्स और बैंकिंग सर्विसेज यूबीएल में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। और इसके बाद यूबीएल का राइज तो हम सब ने देखा और आज भी देख रहे हैं। यहाँ से आगे कैसे जाएगा यूबीएल, अब यूबीएल के ऊपर नजर है।